दिस इज अवर सेकंड लेक्चर ऑन सेमीकंडक्टर्स और आज के लेक्चर में हम देखेंगे व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन। चार्ज कैरियर्स हम किनको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स बोथ आर कॉल्ड फ्री कैरियर्स और सिंपली कैरियर्स बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स ही हैं जो करंट को या चार्ज को कैरी करते हैं सेमीकंडक्टर में। तो the number of free electrons per unit volume in the energy range E से लेके E plus DE तक, ये हम इससे पहले काफी बार कर चुके हैं, will be given by G of E F of E into DE। जो G of E DE है, this gives the number of energy states in the energy interval E to E plus DE। तो usulan to the number of electrons should be equal to the number of energy states, यानी कि G of E DE simple। but electrons के साथ एक कंडीशन ये है कि हमें देखना है कि क्या सच में एक एनर्जी स्टेट में कोई इलेक्ट्रॉन है भी या नहीं। तो यहाँ पे हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है एक फैक्टर जिसको हम कहते हैं फर्मी फंक्शन f of E। This is basically probability। F of E gives me probability के whether एक state में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है। तो equation 1 gives us the number of free electrons per unit volume in the energy range E से लेके E plus DE तक। तो here G of E is the density of states और इसके लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये हम इसके लिए काफी बार ये कर चुके हैं डिराइव। तो G of E equals 4 pi by h cube 2m whole raised to power 3 by 2 into E raised to power 1 by 2, यानी E का पावर हाफ है। इसको मैंने -0 लिखा है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए यही एक्सप्रेशन है। दिस एक्सप्रेशन इज फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमें जिस इलेक्ट्रॉन पे ये अप्लाई करना है वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो कंडक्शन बैंड में होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू शॉकली, an electron occupying some energy state in conduction band has energy E minus EC because अगर हम कंडक्शन बैंड देखें, दिस इज द कंडक्शन बैंड, और हम किसी भी लेवल की एनर्जी देखें, सपोजिंग दैट इज E, लेकिन वी डोंट स्टार्ट हियर एनर्जी फ्रॉम जीरो। द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड डज नॉट हैव एनर्जी जीरो, इट हैज एनर्जी जिसको हम EC से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी E माइनस EC। इसीलिए इस एक्सप्रेशन में हमें E के बजाय E माइनस EC सब्स्टिट्यूट करना है और पावर आएगा 1/2। एक तो हमें ये चेंज इसमें करनी पड़ेगी। तो E will be replaced by E minus EC। एक और चीज, यहाँ पे M is the mass of free electron, लेकिन बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स यानी क्रॉनिक पेनी मॉडल में हमने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक पीरियोडिक पोटेंशियल में ट्रेवल करता है तो उसका मास चेंज हो जाता है, उसको हम फिर इफेक्टिव मास कहते हैं। दैट इफेक्टिव मास इज ऑब्वियसली डिफरेंट देन द फ्री इलेक्ट्रॉन मास। तो M की जगह आप देख सकते हैं, इन प्लेस ऑफ M आई हैव रिटन MN स्टार। तो this MN star will denote effective mass of electron in conduction band। अच्छा, F of E, this is the Fermi distribution function and इसके लिए एक्सप्रेशन है 1 by E raised to power E minus EF by KT plus 1। तो दिस फंक्शन जिसको हम फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कहते हैं, it gives me probability whether an energy level having energy E is occupied by an electron when the temperature is T। तो this is the graph of Fermi function। Rectangle
corresponds to absolute zero temperature. उसके बाद हम जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, पहला T1, तो स्मीयरिंग होती है, यानी कि दिस पॉइंट corresponds to Fermi function having value 1/2. तो इसके नीचे ग्राफ दाएं को चला जाता है, इट गोज टू द राइट, और ऊपर जो ग्राफ है ये लेफ्ट को चला जाता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू इंक्रीज टेम्परेचर देन एनर्जी स्टेट्स अबव फर्मी लेवल आर आल्सो ऑक्युपाइड। तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहां से आते हैं, वो फर्मी लेवल से नीचे जो अभी तक फिल्ड थी वो फिर खाली हो जाती है। ये देखें, these are all empty, these are all empty and these are all filled। क्योंकि ये वाला जो है it comes under graph, so they are filled, और यहां पर जो ये ऊपर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये शेडेड एरिया, दिस कम्स अबव ग्राफ, सो ये ग्राफ के अंदर नहीं आता, तो दीज लेवल्स आर एम्प्टी। तो जितना हम टेम्परेचर फिर इंक्रीज करेंगे, T2 इज ग्रेटर देन T1, तो उतना ये स्मेयरिंग ज्यादा होती है कि ऊपर ये ज्यादा नीचे जाता है और नीचे ये और ज्यादा राइट को चला जाता है। So it means as we increase temperature, the occupation of high energy states increases as the temperature is increased. तो हमें तीन इक्वेशंस हैं, एक तो है dm that is given by g of e f of e de, तो फर्मी फंक्शन f of e that is given by this expression, g of e the density states। तो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम यूज करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1, यानी इक्वेशन नंबर 1 में हम डेंसिटी ऑफ स्टेट्स और फर्मी फंक्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन। नाउ दिस गिव्स मी द कंसंट्रेशन, यानी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन ए स्मॉल एनर्जी इंटरवल DE। अगर हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखना है कंडक्शन बैंड में, तो वी विल हैव टू इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, we have to integrate this equation। इसमें वेरिएबल एनर्जी है, तो हमें देखना है कि एनर्जी का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी होता है। तो कंडक्शन बैंड का जो सबसे कम वैल्यू ऑफ एनर्जी है दैट इज EC, द बॉटम ऑफ एनर्जी, और हम देखेंगे कि जो कंडक्शन बैंड है उसका टॉप कहां तक है, तो दैट इज EC टॉप। वैसे EC टॉप तक अगर इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड हो, लेकिन अगर इसको हम फिर इनफिनिटी तक भी ले जाएं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप पूछेंगे कैसे, बिकॉज सपोजिंग दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड हैज एनर्जी EC, सो दिस इज द लोअर लिमिट फॉर एनर्जी, and there are energy levels and they are filled, this is filled up to this। तो ये जो एनर्जी लेवल है जहां तक ये फील्ड है, इसे हम कहेंगे EC टॉप, राइट। और उसके ऊपर भी एनर्जी लेवल्स हैं, लेकिन वो फिल्ड नहीं है, वो एम्प्टी है। तो अपर लिमिट EC टॉप की जगह अगर मैं इन्फिनिटी भी लिखूं, तो ये सारी की सारी एनर्जी लेवल्स जो हैं दे आर ऑल एम्प्टी, तो दे विल नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग। अगर कोई एरर आएगा भी तो मामूली सा आएगा। तो दैट मीन्स कि वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, lower limit will be bottom of conduction band that is EC, और upper limit will be top of the conduction band that is EC top। लेकिन इस EC top की जगह हम इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी क्यों लिखना चाहेंगे हम, क्योंकि इससे हमारा जो मैथमेटिक्स है वो आसान हो जाएगा। तो अपर लिमिट जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने अपर लिमिट इन्फिनिटी रख दिया है। दिस विल मेक आवर मैथमेटिक्स इजी, और इससे हमारी इंटीग्रेशन में कोई सिग्निफिकेंट एरर नहीं आएगा। अच्छा, इक्वेशन नंबर 4 में ये देखें, दिस फैक्टर इज द फर्मी फैक्टर। और इन जनरल जो भी सेमीकंडक्टर होगा वो एब्सोल्यूट जीरो के आसपास तो नहीं होगा, उसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के आसपास ही होगा। तो लेट अस सी कि हाउ दिस फर्मी फैक्टर बिहेव्स एट रूम टेम्परेचर। एट रूम टेम्परेचर
the kT has value 0.025। और अगर हम एनर्जी का वैल्यू देखें, फर्मी एनर्जी का वैल्यू देखें, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ सम 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यू कैन वेरी वेल सी that 2 electron volt is very large as compared to 0.025 electron volt। so इसका मतलब है that E minus EF is very large as compared to KT। तो अगर हम इनका रेशो लें, that will be large than very large as compared to unity। तो अगर हम इसको फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी ले लें तो दैट विल बी आल्सो वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1। तो इसका मतलब है कि इन इक्वेशन नंबर 3 जो ये फर्मी फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ये +1 है, दिस कैन बी नेग्लेक्टेड एट रूम टेम्परेचर। So we will neglect this. We will put this 1 equal to 0 as compared to this exponential function। तो हमें फर्मी फंक्शन का जो वैल्यू है +1 हटा देंगे तो ये एक्सपोनेंशियल ऊपर जाके इसका जो पावर यहाँ डिनोमिनेटर में प्लस है ये न्यूमरेटर में जाके माइनस बनेगा। तो ये हम इक्वेशन नंबर 4 में यूज करेंगे। तो यहाँ पे फर्मी फंक्शन का जो वैल्यू है दैट विल बी सिंपली e रेज टू पावर -e by kT। फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए जो ये e रेज टू पावर e माइनस ई एफ है, इसको हम -b करेंगे और प्लस भी यही EC करेंगे। we will subtract EC and we will add EC। उसके बाद इसके हम दो हिस्से करेंगे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर हम रखेंगे E माइनस EC और दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर रहेगा EC माइनस EF। ऑब्वियसली दोनों के डिवीजन में KT होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। e रेज टू पावर, एक तो माइनस साइन भी रहेगा, तो पहला फैक्टर आएगा E माइनस EC बाई KT विच इज हेयर, और दूसरा आएगा e रेज टू पावर माइनस EC माइनस EF बाई KT। राइट तो इसको हम इक्वेशन नंबर 5 में यूज करेंगे। फायदा ये है कि EC दैट इज अ कांस्टेंट, द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, EF द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल दैट इज अ कांस्टेंट K, और अगर हम टेम्परेचर, यहाँ पे हम डिफरेंट इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू एनर्जी, सो वेरिएबल एनर्जी है ना कि टेम्परेचर। सो दैट मीन्स ये सारा का सारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसको हम आउट ऑफ इंटीग्रेशन ले सकते हैं। तो हमें इक्वेशन 5 में जब हम ये चीजें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वी विल गेट m इज इक्वल टू दिस मच, जिसको हम इक्वेशन नंबर 6 से डिनोट करेंगे। तो इसमें आउटसाइड इंटीग्रेशन है 4 पाई बाई h क्यूब इंटू 2 mn स्टार रेज टू पावर 3/2 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस EC माइनस EF बाई KT। ये सारा का सारा जो है ये कांस्टेंट है। तो इंटीग्रेशन के अंदर एनर्जी के टर्म्स हैं विच आर वेरिएबल। तो वी हैव गॉट इक्वेशन नंबर 6। इस इक्वेशन नंबर 6 को सॉल्व करने के लिए वी विल यूज ए टेक्निक जिसको हम कहते हैं चेंज ऑफ वेरिएबल। तो वी विल चेंज वेरिएबल हियर। जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पावर है दिस E minus EC by KT, we will put this equal to some variable x. So we will put E minus EC by KT is equal to x. तो इक्वेशन 6 में जहां कहीं भी एनर्जी है E, उसकी जगह अब हमने नया वेरिएबल इसमें यूज करना है x। तो when we will do that substitution, तो we need कि DE के लिए हमें क्या एक्सप्रेशन मिलेगी। तो हम इस को डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे we will get DE माइनस EC का डिफरेंशिएशन 0 आएगा बिकॉज इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय KT, और राइट हैंड साइड पे हमें x की डिफरेंशिएशन मिलेगी dx। So that means we get DE is equal to KT, right hand side पे आ जाएगा into dx।
तो ये हमें डीई के लिए एक्सप्रेशन मिलता है। वी गेट डीई इज इक्वल टू के टी टाइम्स डी एक्स। तो ये हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर डी। ओके। अच्छा, एक और चीज ये है कि यहां पर है e माइनस ई सी रेज टू पावर हाफ, तो वो हम यहां से ला सकते हैं। e माइनस ई सी को अपनी जगह पे रखेंगे तो डिनोमिनेटर में के टी है, दैट विल गेट मल्टीप्लाइड टू एक्स। सो e माइनस ई सी विल बी इक्वल टू के टी टाइम्स एक्स। लेकिन इसका हमने फिर पावर यूज करना है हाफ, तो यहां पर भी होल पावर हाफ आएगा। तो इतना हो गया। अब हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन पे ध्यान देना है कि जब e का वैल्यू EC होगा तो उस टाइम x का वैल्यू क्या होगा, और जब e का वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो उस वक्त x का वैल्यू क्या होगा। तो नाउ नेक्स्ट वी शैल सी व्हाट विल बी द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इक्वेशन नंबर 6 है, x को हमने पुट किया है इक्वल टू e माइनस ई सी बाई के टी। तो लोअर लिमिट इज व्हेन e इक्वल्स EC। तो जब हम इसमें e का वैल्यू EC सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट EC माइनस EC डिवाइडेड बाय KT। यहां पर मैंने e का वैल्यू EC सब्स्टिट्यूट किया है एंड दिस बिकम्स 0। सो द लोअर लिमिट ऑफ आवर इंटीग्रेशन इज 0। दिस इज द लोअर लिमिट ऑफ आवर इंटीग्रेशन विद चेंज्ड वेरिएबल। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर लिमिट। when e is equal to infinity, तो हमने देखना है कि उस टाइम x का वैल्यू क्या होगा। since we have put x is equal to e minus ec by kt, तो we will write this equal to e की जगह infinity सब्स्टिट्यूट करेंगे minus ec by kt, तो this whole thing will also become infinity. So when e is infinity, x is also infinity, so this will be our upper limit, right? तो हमें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशंस भी मिले और हम इन वेरिएबल्स को अब हम चेंज भी कर सकते हैं। तो जो डी है उसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट करना है के टी इंटू डी एक्स, और ये जो e रेज टू पावर होल फैक्टर है दिस विल बिकम e रेज टू पावर माइनस एक्स, और जो ये e माइनस ई सी रेज टू पावर हाफ है उसकी जगह हमने लिखना है के टी टाइम्स एक्स होल रेज टू पावर 1/2। और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या बनेंगे, ये बनेगा 0 और अपर लिमिट इन्फिनिटी ही रहेगा। तो जब हम ये सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे तो वी विल गेट दिस इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बिकम ए रेज टू पावर माइनस एक्स। डी की जगह हमने लिखा के टी टाइम्स डी एक्स, और यहाँ पे e माइनस ई सी था तो उसकी जगह के टी रेज टू पावर हाफ और x रेज टू पावर हाफ है। तो इसमें हम देखेंगे कि के टी रेज टू पावर हाफ और के टी रेज टू पावर 1, तो इनको हम इकट्ठे लिख सकते हैं। तो ये हमें मिलेगा के टी रेज टू पावर 3/2, और इसका इंटीग्रेशन के साथ कोई लेना देना है नहीं, इट इज नॉट अ वेरिएबल, तो इट विल गेट आउटसाइड इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर फिर हमें फिर बचता है x रेज टू पावर 1/2 और e रेज टू पावर माइनस x। दिस इज ऑल व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड द इंटीग्रेशन, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। तो इक्वेशन नंबर 7 में जो ये इंटीग्रल है दिस इज ए स्टैंडर्ड इंटीग्रल एंड इट्स वैल्यू इज अंडर रूट पाई बाई 2। So that means we are done with the integration. This integral, that is 0 to infinity x raised to power 1/2 into e raised to power minus x, इसका वैल्यू है अंडर रूट पाई, यानी पाई रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 7 में यूज करेंगे। तो इंटीग्रल की जगह हम पाई रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 2 यूज करेंगे। तो इसको जरा हम सिंपलीफाई करें। दिस 2 will make this 4 as 2। यहाँ पे पाई का पावर है 1/2, यहाँ पे पाई का पावर है 1, सो दैट मीन्स इसमें हमें पाई का पावर भी 3/2 मिलेगा।
इसी तरह यहाँ पे जो h क्यूब है डिनोमिनेटर में, तो हम लिख सकते हैं दैट दिस इज h स्क्वायर रेज्ड टू पावर 3/2, बिकॉज दिस स्क्वायर एंड स्क्वायर विल गो, तो हमें फिर से मिलेगा h का क्यूब। तो मतलब ये है कि हमें मिलेगा 2 mn स्टार kt, तो इसका पावर है 3/2, पाई का पावर भी है 3/2, तो इसमें पाई भी इंसर्ट करेंगे और डिवाइड हम लिखेंगे h स्क्वायर, तो इस सब का पावर आएगा 3/2। So that is what we will do in the next step. तो n equals 2 times और ब्रैकेट के अंदर है 2 पाई mn स्क्वायर kt बाय h स्क्वायर, इस सब का पावर है 3/2 टाइम्स e रेज टू पावर माइनस ec माइनस ef बाय kt। तो फिलहाल हमें दिस इज एक्सप्रेशन जो हमें मिलती है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड। अभी हमें ये एक्सप्लिसिट रिलेशन नहीं मिलती है बिकॉज इसमें अभी भी एक अननोन वेरिएबल है एंड दैट इज द फर्मी एनर्जी, बट फॉर द सेक ऑफ टाइम बीइंग फिलहाल हमें एक एक्सप्रेशन मिलती है फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। इसी तरह हम होल कंसंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे। देखें अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस बैंड में होल है, तो या तो इलेक्ट्रॉन होगा कंडक्शन बैंड में या होल होगा वैलेंस बैंड में। इफ देयर इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एफ ऑफ ई, तो होल की जो प्रोबेबिलिटी है दैट शुड बी 1 माइनस एफ ऑफ ई, बिकॉज दोनों की प्रोबेबिलिटी को मिला के वी विल गेट 1। probability of finding a hole plus probability of finding an electron should be equal to 1. So that means probability of finding a hole should be equal to 1 minus probability of finding an electron. So that means that we will get probability of hole occupation as 1 minus f of e. तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस, हम यहाँ पे एफ ऑफ ई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दिस एंड दिस, तो वी विल गेट 1 माइनस ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ बाई के टी, फिर से माइनस होल डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर ई माइनस ई एफ by kt plus 1. This 1 and minus 1 will go, तो हमें probability of whole occupation के लिए ये expression मिलती है। When we will use all this, तो हमें एक similar expression मिलती है for whole concentration, तो that is equation number 11। यहाँ हमने एनालॉगसली लिखा है होल कंसंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन, वहां पे 2 पाई mn स्टार था, यानी वहां पे इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पे हमने इफेक्टिव मास ऑफ होल यूज किया है। mn स्टार की जगह हम यहाँ पे mh स्टार रखते हैं, और वहां पे ef माइनस ec था, तो यहाँ पे हमने ev लिखा है। दिस इज टॉप ऑफ वैलेंस बैंड बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स reside in conduction band but the holes reside in valence band। तो हमने एनालॉगसली इक्वेशन लिखी है होल कंसंट्रेशन के लिए। अब हम देखेंगे कि हमें फर्मी लेवल के लिए एक्सप्रेशन कैसे मिलेगी। इलेक्ट्रॉन्स जो कंडक्शन बैंड में है दे आर, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो इसका मतलब है अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें कंडक्शन बैंड में मिलता है तो उसके पीछे वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट होता है। तो फॉर ईच इलेक्ट्रॉन देयर इज अ होल क्रिएटेड इन द वैलेंस बैंड। कहने का मतलब ये है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में हैं उतने ही होल्स वैलेंस बैंड में हैं। सो दैट मींस n should be equal to p। Intrinsic semiconductor में the concentration of free electrons in conduction band should be equal to the whole concentration in valence band। So that means the two concentrations should be equal,
n शुड बी इक्वल टू p। तो हमने n का वैल्यू भी सबस्टिट्यूट किया है और हमने p का वैल्यू सबस्टिट्यूट किया है। तो हम देखते हैं 2 and 2 विल गो, 2 pi raised to power 3 by 2, 2 pi raised to power 3 by 2, kt raised to power 3 by 2, kt raised to power 3 by 2, डिनोमिनेटर में h square raised to power 3 by 2, h square raised to power 3 by 2 will go। तो 3 by 2 with power लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है mn स्टार और राइट हैंड साइड पे बचता है mh स्टार with power 3 by 2। तो we get this expression। So this is the expression what we get। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे ही रखेंगे। दिस विल बी EF माइनस EC बाई KT इनटू ये वाली एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट विल बिकम प्लस। सो वी विल गेट E रेज टू पावर EC माइनस EV बाई KT इज इक्वल। तो ये और ये तो हो गए, दिस एंड दिस इज गॉन। यहाँ पे MH स्टार है विद पावर 3 by 2। तो यहाँ MN स्टार राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, वी विल गेट MN स्टार रेज टू पावर 3 by 2। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं बेसिस आर सेम, पावर्स विल बी एडेड, सो वी विल गेट E रेज टू पावर EF ये EF है यहाँ पे। तो यू कैन सी के राइट हैंड साइड पे बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो हमें EF और EF दो बार मिलता है। वी विल गेट ट्वाइस EF और मिलेगा माइनस EC माइनस EV होल डिवाइडेड बाई KT। और राइट हैंड साइड पे MH स्टार और MN स्टार दोनों का पावर 3 by 2 है, तो हम इकट्ठे लिखेंगे। Let us take natural log on both sides, so ln on left hand side and ln on right hand side। Now natural log और exponential function एक दूसरे के inverse function है, they will cancel each other's effect। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें सिर्फ ट्वाइस EF माइनस EC माइनस EV बाई KT मिलेगा। अच्छा, लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि जो आर्ग्यूमेंट का पावर होता है वो इधर प्रोडक्ट में आ जाता है, इट गोज डाउन एंड इट कम्स इनटू द प्रोडक्ट। तो दैट मीन्स हमें मिलेगा ट्वाइस EF माइनस EC माइनस EV बाई KT इज इक्वल, ये पावर जो 3 by 2 है वो नीचे चला जाएगा, वी विल गेट 3 by 2 ln MH स्टार बाई MN स्टार। इसके बाद हम एक और काम करेंगे कि ये जो KT है इसको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो ये यहाँ इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे बचेगा ट्वाइस EF माइनस EC माइनस EV इक्वल्स 3 by 2 KT टाइम्स ln ऑफ MH स्टार बाई MN स्टार। तो दिस इज व्हाट वी गेट। तो इसके बाद हम ट्वाइस EF अपनी जगह पे रखेंगे और इन दोनों को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये दोनों नेगेटिव हैं, ये पॉजिटिव बनेंगे। वी विल गेट EC प्लस EV प्लस 3 by 2 KT ln ऑफ MH स्टार बाई MN स्टार। इसके बाद हम दोनों साइड्स पे 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 2 कैंसिल होगा, दिस एंड दिस विल गो, यहाँ पे 2 डिवाइड होगा और यहाँ पे भी 2 डिवाइड होगा, तो 3 by 4 बनेगा। तो हमें फर्मी लेवल के लिए एक्सप्रेशन मिलती है EC प्लस EV बाई 2 plus 3 by 4 KT ln of MH star by MN star. This is our equation number 12, and this gives expression for Fermi energy. As a special case, let us see what happens at absolute zero. यानी when T is zero, when T is zero, ये जो right hand side पे ये दूसरी term है, this whole thing becomes zero. तो Fermi level equals EC plus EV by 2. So that means at absolute zero, जो टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड है EC और
सॉरी, द बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड है EC और जो टॉप ऑफ वैलेंस बैंड है EV. सो दिस इज कंडक्शन बैंड, this is valence band, and this is its top of valence band, and this is bottom of conduction band. So EF equals EC plus EV by 2. That means कि इन दो एनर्जी वैल्यूज का मीन देखना है, that will be in between. तो Fermi level lies exactly in between conduction band, bottom of conduction band and top of valence band at absolute zero. The Fermi level, यहां से हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है. द फर्मी लेवल लाइज इन द मिडल ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एट 0 Kelvin. What about at temperature greater than 0 Kelvin? Then this is कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है. So that means at temperatures above 0 Kelvin, Fermi level थोड़ा सा कंडक्शन बैंड के नजदीक होगी. It will not be exactly in the middle, it will be little bit above middle. But फिर भी KT का वैल्यू कितना भी ज्यादा हो, ये जो सेकंड टर्म है, this is always negligible as compared to Fermi level energy, bottom of conduction band, top of valence band. Because ये सारे जो फर्मी लेवल्स हैं, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और KT जो है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो दैट मीन्स कि फर्मी लेवल विल बी स्लाइटली अबव सेंटर ऑफ कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड. डियर स्टूडेंट्स, we will continue our with our lecture of intrinsic charge carrier concentration. What is law of mass action? We have already evaluated expression for the free electron concentration, जिसको हम small n से denote करते हैं, and we have also evaluated expression for the whole concentration, जिसको हम P से denote करते हैं. Let us multiply these two concentrations. So we will multiply n with P. तो we will get, पहले हम n का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो that is twice 2 pi mn star KT by h square whole raised to power 3/2. मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा. What is law of mass action? We have evaluated the free electron concentration, जिसको हम small n से denote करते हैं, and we have also evaluated the whole concentration, जिसको हम small p से denote करते हैं. Free electron concentration means number of free electrons per unit volume in the conduction band, and hole concentration means number of holes per unit volume in the valence band. Let us determine their product. So we will multiply n and p. So we will get, पहले हम n का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. Twice 2 pi mn star KT by h square whole raised to power 3/2 into exponential function of minus EC minus EF by KT. This EC is top, is bottom of the conduction band. इसी तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे the value of P, which is 2 into 2 pi mh star KT by h square whole raised to power 3/2 into exponential function of minus EF minus EV by KT. This EV is top of valence band. It is the energy of top of valence band, and this EC is energy of bottom of valence band. और n की एक्सप्रेशन में हम देखते हैं mn star, which is the effective mass of a free electron in the conduction band. और p की एक्सप्रेशन में हम देखते हैं ये mh star, which is the effective mass of a hole in the valence band. तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, we will get
n into p is equal to 2 into 2 is 4. तो इसमें हम देखते हैं कि जो 2 पाई है kt होल डिवाइडेड बाई h स्क्वायर, इसका पहली टर्म में पावर है 3/2, यहां भी पावर है 3/2. सो व्हेन वी विल ऐड देयर पावर्स वी विल गेट 3/2 प्लस 3/2 इनटू, लेकिन mn स्टार सिर्फ एक ही बार है, सो वी हैव गॉट mn स्टार और इसका पावर है 3/2. इसी तरह यहां पर mh स्टार उसका पावर भी है 3/2. सो mh स्टार होल रेज टू पावर 3/2 इनटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है उनके पावर्स हम ऐड करेंगे बिकॉज बेसिस आर सेम. सो वी विल गेट एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस EC minus EF divided by KT, then minus EF minus EV divided by KT. अच्छा, यहां पर ये पावर देखें आप 3/2 plus 3/2, so this will become 3. So the power of 2 pi KT by h square will be 3. That means we have got this expression. इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम और सिंपलीफाई करना चाहेंगे, तो द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्वल्स e रेज टू पावर, मैं माइनस कॉमन आउट करूंगा, सो माइनस और डिनोमिनेटर में है kt दोनों के, सो आई विल राइट देयर इज kt इन द डिनोमिनेटर, और माइनस साइन कॉमन आउट किया है, सो यहां पर भी, सो वी विल गेट EC माइनस EF, फिर प्लस दूसरी टर्म में हमें मिलेगा EF माइनस EV. This plus EF and minus EF will get cancelled, so we will get E raised to power minus, अच्छा, EC minus EV. This is the difference of bottom of energy of conduction band and top of energy of top of valence band. That is, this is the band gap energy. So this is EG. और इसके डिवीजन में है KT. That means N into P will become 4 into 2 pi KT by h square whole raised to power 3, this thing, into mn star ms star raised to power 3/2, that is this thing. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह हम लिखेंगे अब e raised to power minus EG divided by KT. So this is what we get expression for the product of concentrations. तो इसको हम इक्वेशन नंबर 13 का नाम देंगे, और इक्वेशन नंबर 13 से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फॉर अ गिवन सेमीकंडक्टर, दैट मीन्स अगर हम कोई सेमीकंडक्टर चूज करें, देन दिस EG इज फिक्स्ड. व्हेन वी choose any semiconductor, so that means we are fixing this EG at a given temperature, so that means we are keeping temperature as constant. तो आप देखें कि 4 2 pi K H mn स्टार ms स्टार ये सारे तो कॉन्स्टेंट्स हैं ही, तो इसमें वेरिएबल दो ही थे, एक बैंड गैप एनर्जी which depends on the nature of semiconductor. When we choose any semiconductor we are fixing EG, the band gap energy, और हमने टेम्परेचर भी अब कांस्टेंट रखा, so that means the whole right hand side becomes a constant. When right hand side becomes constant, that means left hand side also becomes constant. So we conclude that for a given semiconductor at a given temperature, the product of
electron and hole concentrations is a constant. And this statement is known as the law of mass action. Now, for an intrinsic semiconductor, जितने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पीछे वैलेंस बॉन्ड बैंड में उतने होल्स भी जनरेट होंगे. सो दैट मीन्स द नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड और एक्साइटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में होंगे, दैट नंबर विल इक्वल the number of corresponding generated holes in the valence band. So that means Ni, which stands for the number of thermally excited free electrons, equals Pi, which stands for the corresponding generated holes in valence band should be equal. तो कहने का मतलब ये है कि the number of free electrons per unit volume in the conduction band should be equal to number of generated holes in the valence band. So we can write that n into p. So अगर हम n और p को मल्टीप्लाई करें तो n into p, हम n की जगह भी ni लिखेंगे, p की जगह भी ni लिखेंगे. Ni stands for intrinsic charge carriers. So we will get ni square. So we will take a square root on both sides. So ni square and root will go, so we will get Ni is equal to under root n into p, and that will be equal to n, the number of free electrons per unit volume. और इतने ही number of holes भी होंगे per unit volume in the valence band. Now we have got n into p equal to this thing, which is equation number 13. So since n equals under root of this, so we will square root on both sides. So left hand side पे under root of np, that is simply n, because n और p आपस में बराबर हैं. So we will get n is equal to 4 का square root is 2. उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है 2 पाई kt बाई h स्क्वायर. इसका पावर था 3, तो इसका पावर बनेगा 3/2 इंटू mn स्टार mh स्टार. तो इसका पावर था 3/2, वो बनेगा 3/4 स्क्वायर रूट से into exponential function minus eg by kt. तो exponential function का power ये था, वो भी half बनेगा, so we will get 2 in the denominator. So this is the expression which we get for the intrinsic charge carrier concentration. This n is free electron concentration, and this is also equal to hole concentration, because we are talking about the intrinsic semiconductor. So we have got expression for n equal to this thing. तो अगर हम germanium की example लें, तो we will substitute the band gap for germanium, and we will substitute T is equal to 300 Kelvin. So we get a value of 2.4 into 10 raised to power 19 per cubic meter. So that means at 300 Kelvin, which is our room temperature,
the number of thermally generated electrons in germanium equals 2.4 into 10 raised to power 19 per cubic meter. अच्छा, अगर हम ये देखें कि जर्मेनियम क्रिस्टल में एटम्स कितने हैं पर क्यूबिक मीटर, so that is 4.4 into 10 raised to power 28 per cubic meter. जरा हम इनका रेशो लें. We will take ratio of electron concentration, rather free electron concentration divided by जर्मेनियम के जो एटम्स हैं उनकी कंसंट्रेशन. तो दिस इक्वल्स 2.4 into 10 raised to power 19 per cubic meter divided by 4.4 into 10 raised to power 28 per cubic meter. तो जब हम इसको इवैल्यूएट करेंगे we get 5 divided by 10 raised to power 10. तो इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 10 raised to power 10 बॉन्ड्स जो हैं ओनली 5 ब्रेक, तभी तो 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, एंड ओनली दोज 5 इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट टू इंट्रिंसिक कंडक्शन. ऑल्सो अगर हम n की डिपेंडेंस देखें टेम्परेचर पे, एक तो इसमें t raised to power 3/2 डिपेंडेंस है, बट दैट इज वीक because there is another factor which contains temperature, and that is exponential function, and this dependence is strong. तो जरा हम देखें कि how the free electron concentration varies with temperature. हम T को increase कराएंगे तो that means जो Eg डिवाइडेड बाई 2kT का वैल्यू है, चूंकि इसमें डिनोमिनेटर का वैल्यू इंक्रीज होता है तो होल वैल्यू विल डिक्रीज. लेकिन इसके आगे माइनस साइन है, सो इट इज माइनस Eg बाई ट्वाइस KT. चूंकि इसका पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज हो रहा था तो नेगेटिव वैल्यू इंक्रीज होगा. और इसके आगे this is the power of exponential function, so e raised to power minus Eg by 2kT. तो exponential function का exponent अगर increase हो रहा है, that means the whole exponential function is also increasing. So that means as temperature increases, this exponential function increases. And when this exponential will increase, function will increase, this n will also increase. So that's why we say that n increases very rapidly, exponentially with temperature. ये पॉइंट याद रखने लायक है. अगर आपका एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे कि सेमीकंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन है, चाहे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन, चाहे होल्स की कंसंट्रेशन, हाउ दैट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर. इच्छा लीनियरली इंक्रीज होता है, स्क्वायर इंक्रीज है, इच्छा ये स्क्वायर इंक्रीज होता है पैराबोलिकली, or it increases exponentially. So your answer should be that the in a semiconductor, और ये इंट्रिंसिक के साथ साथ फिर हम जब आगे पढ़ेंगे एक्सट्रिंसिक, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में भी चार्ज कैरियर की कंसंट्रेशन इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टेम्परेचर. So as the temperature is raised, a vastly greater number of electrons is excited from valence band to conduction band across the gap. Now we have got equation number 14, which gives us expression for
the free electron concentration. Let us take natural log on both sides, यानी log to the base e, उसको हम ln से denote करते हैं. So we will take natural log on left hand side and we will also take natural log on right hand side. तो ये जो ब्रैकेटेड टर्म है, इसमें इसके हम दो हिस्से करेंगे. ये टर्म जो है mn star ms star raised to power 3/2, ये तो मोर और लेस कांस्टेंट रहता है विद टेम्परेचर. फिर जो इसमें t raised to power 3/2 डिपेंडेंस है, इट इज अ वीक डिपेंडेंस. तो जो वीक डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर है उसको हम एक फैक्टर मानेंगे, और ये जो एक्सपोनेंशियल फैक्टर है विच इज स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, तो इसको हम दूसरा फैक्टर मानेंगे. और लॉग की प्रॉपर्टी तो ये है कि लॉग ऑफ x इंटू वाई is log of x plus log of y. So that means we will get natural log of n equals natural log of 2 into 2 pi kt by h square whole raised to power 3/2 into mn star mh star raised to power 3/4. तो इसको हम अलग लिखेंगे, प्लस फिर हम लिखेंगे ln of exponential function of minus eg divided by 2kt. तो इसको हम अलग लिखेंगे. So basically we have used the property of log, is that log of x into y equals log of x plus log of y. नेक्स्ट स्टेप में हम ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का लॉग है ये पहले लिखेंगे, और ये जो वीक डिपेंडेंस टर्म है ऑन टेम्परेचर उसको बाद में लिखेंगे. दैट इज वी गेट दिस एक्सप्रेशन. Let us put this weak dependence term is equal to c of t. This is a function which depends on temperature. लेकिन मैं इसको c लिख रहा हूं. It is more or less constant. This is approximately constant. No doubt it is a function which depends on temperature because इसमें t raised to power 3/2 dependence है. But the t raised to power 3/2 dependence is so weak in comparison to exponential dependence of temperature that we can consider this function c of t as constant. So that means natural log of n will be equal to natural log of e raised to power minus eg by 2 kt, और ये जो सारी की सारी टर्म है we have put this equal to c, so this equals c of t. अच्छा, नेचुरल लॉग और जो एक्सपोनेंशियल हैं दे आर रेसिप्रोकल, दे आर इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर. तो वी विल गेट नेचुरल लॉग ऑफ n इज इक्वल टू माइनस eg divided by 2k into डिनोमिनेटर में टेम्परेचर भी है, so this is minus eg by 2 kt, and there is a function which is essentially constant. So this is the expression for natural log of free electron concentration. So let us plot graph of natural log of n, the free electron concentration. So we will plot natural log of n along y-axis. We will plot the reciprocal of temperature. We are not plotting temperature. We will plot reciprocal of temperature along x-axis. तो जब हमने एक सेमीकंडक्टर को चूज किया, then the band gap energy Eg is a constant. That means minus
Eg by 2k is a constant, तो इसको मैं लिख सकता हूँ it is m, and plus हमने इसको ऐड की है एक फंक्शन विच डिपेंड्स वीकली ऑन टेम्परेचर, कि उसको हम कांस्टेंट ही एज्यूम कर सकते हैं, सो दैट इज सम कांस्टेंट c। तो हम देखते हैं वी गेट एन इक्वेशन ऑफ ए सेपरेट लाइन y इक्वल्स m इंटू x प्लस c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ln ऑफ n को प्लॉट करें अलोंग y एक्सिस और रेसिप्रोकल ऑफ टेम्परेचर को प्लॉट करें अलोंग x एक्सिस, वी विल गेट ए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप है नेगेटिव एंड इट कट्स x एक्सिस, तो इसका y इंटरसेप्ट भी है। This is y intercept, so it will not be passing through origin, इसका y intercept भी है, इसका slope भी है, and that slope is negative. So this is the graph, हमने along y axis plot किया है natural log of the free electron concentration. Along horizontal axis we have plotted reciprocal of temperature, we get a straight line, लेकिन इसका जो स्लोप है that is negative.